मधुरया गिरा वल्गुवाक्यया बुध मनोज्ञया पुष्करे क्षण विधि करीरिवा वीर मुयति अधर सीधुना प्यायस्व नमः। तो यहाँ गोपांगनाएं प्रार्थना करती हैं कि हे प्यारे, हे नाथ, हे रमण, आपके अधरामृत दान से ही हमारे मनोरथ की पूर्ति होगी। ये कहकर गोपी ने संकेत कर दिया, स्पष्ट कर दिया कि हम कोई लौकिक कामना या मनोरथ लेकर आपके निकट नहीं आए हैं। इसलिए भक्ति शास्त्रों के चिंतकों ने कहा कि गोपियों का काम अलौकिक है, कृष्ण परक है। ये कामना अलौकिक है, दिव्य है। तो श्री कृष्ण ने कहा कि तुम जो वस्तु मांग रही हो वो तो अदेय है, दिए जाने योग्य नहीं है। और फिर श्री ठाकुर जी कह रहे हैं कि अदेय वस्तु अगर कभी देनी भी हो तो केवल अनन्य को देनी चाहिए, जिसका आपके अतिरिक्त कोई और आश्रय न हो। जो आपके प्रति सर्वतोभावेन समर्पित हो, उसी को अदेय वस्तु का दान करना चाहिए। तो फिर गोपी कहती है कि आप अंतर्यामी हैं, आपसे क्या छुपा है, क्या छिप सकता है। देखो, भगवान से कुछ छिपा भी नहीं है और छिप सकता भी नहीं है। अगर प्रभु भी चाहे ना कि कुछ हमसे छिप जाए तो भी उनसे कुछ नहीं छिप सकता। अखिल देहिनाम अंतरात्म दृक्, तो न तो छिपा है न छिप सकता है। गोपी ने कहा, ये तो आपने बड़ी सुंदर बात कह दी कि अनन्य को अदेय वस्तु का दान भी कर दिया जाता है। अब देखिए हमारी ओर। परमानंद स्वामी कहते हैं, नंदलाल सो मेरो मन मानो, सखी कहा करे गो कोरी, हो तो चरण कमल लपटानी, हो तो चरण कमल लपटानी, जो भावे सो होए। ये तन धर बहुरो नहीं पइए, ये तन धर बहुरो नहीं पइए, वल्लभ भेष मुरारी, परमानंद स्वामी के ऊपर, परमानंद स्वामी के ऊपर, सर्वस डारो वारी, सर्वस डारो वारी। नंदलाल सो मेरो मन मान्यो, नंद
मेरो मन मान्यो सखी कहा करेगो को। श्री महाप्रभु विस्फुट वाणी में कहते हैं कि मेरो ख्याल करो जिनको बात दसों दिस माची। ना अब हमको किसी से कोई आशा है, ना हमसे कोई आशा रखे, तो ना हमें किसी से कोई आशा है, अब ना हमसे कोई आशा रखे। हो तो चरण कमल लपटानी, हो तो चरण कमल लपटानी, जो भावे सो हो। इसीलिए उद्धव आदि इन गोपांगनाओं के चरण रेणु की वंदना करते हैं कि जो बंधन कोई नहीं तोड़ पाता। आसामहो चरण रेणु जुषाम हम श्याम, वृंदावने किमपि गुल्मलतौषधीनां। या दुस्त्यजम स्वजनमार्य पथम च हित्वा, भेजुर मुकुंद पदवीम श्रुतिभिर्विमृग्यान। कि जो देह गेह की दुर्जर श्रृंखलाएं हैं जिनको कोई नहीं तोड़ पाता। बड़े बड़े तपस्वी कहीं ना कहीं देह और गेह की ममता आसक्ति में बंधे ही रह जाते हैं, जो कोई नहीं तोड़ पाता। बोले गोपांगनाएं उन बंधनों को भी तोड़कर आपके निकट आ गई हैं। कंचन कामिनी कीर्ति सबका सर्वतोभावेन त्याग करके ये कृष्ण के निकट आई हैं। इनको ना कंचन की इच्छा है, न कामिनी की, न कीर्ति की, इनको केवल कृष्ण की कामना है, कृष्ण दर्शन लालसा। पूर्व भी मैंने आपको निवेदन किया, गोपी का अर्थ ही यही है। कभी भी कोई गोपी को स्त्री न समझे। गोविरिंद्रियैहि पिबति श्री कृष्ण रसमिति। गोपी जो प्रत्येक इंद्रिय से केवल श्री कृष्ण रस का, श्याम रस का पान करती है, वो गोपी है। अब कोई ये कह सकता है कि अगर गोपी को स्त्री न समझे, फिर आप कहती है क्यों कहते हैं? किसी का ये प्रश्न हो सकता है। कहती है क्यों कहते हैं? क्योंकि स्त्री में सहज ही समर्पण की भावना होती है। जहां समर्पण की भावना प्रधान है, जहां त्याग की भावना प्रधान है, जहां क्षमा की भावना प्रधान है। एक बात ध्यान रखना, पुरुष का रस है अधिकार करने में। ये मनोविज्ञान कहता है पुरुष का जो रस है ना, वो अधिकार करने में है, जीत लेने में है। स्त्री का जो रस है वो समर्पण में है, वो त्याग में है। और ये सब गुण यहां देखे जाते हैं। और फिर वैसे भी अगर हम भाव की, ज्ञान की, अध्यात्म की दृष्टि से भी देखें तो परम पुरुष एक नंद नंदन है। प्राणी मात्र जो है वो प्रभु की आश्रिता आत्मा ही तो है। हर आत्मा प्रभु परमात्मा की आश्रिता ही तो है। तो वो भी कहती है आपने बड़ी सुंदर बात कह दी। अब आप अपने शब्दों से पलटिएगा नहीं, क्योंकि आप देकर भी पलट जाते हैं। गोपी ने पहले कहा ना आप वरद हैं, वर देकर फिर ना कर दिया आपने। तो अब आप अपने शब्दों से पलटिएगा नहीं। आपने कहा अनन्य को अदेय वस्तु का दान किया जाता है, और देखिए हम अनन्य हैं। खोजिए हम में आपको आपके अतिरिक्त और कुछ नहीं मिलेगा। हमारा तन मन प्राण केवल आप हैं, आप हैं, आप हैं, केवल आप ही हैं। तो श्री ठाकुर जी ने कहा कि कैतव रहितम प्रेम न तिष्ठति मानुषे लोके। निष्कपट प्रेम संसार में नहीं होता, ऐसा अनुभवी जनों का कहना है। कि बोले भाई संसार में निष्कपट प्रेम नहीं होता। कैतव रहितम प्रेम न तिष्ठति मानुषे लोके। और यदि हो जाए तो कह रहे उसमें विरह नहीं होता, और विरह यदि हो जाए तो फिर जीवन कोई कैसे धारण कर सकता है? श्री ठाकुर जी ने कहा तुम तो अभी तक जीवन धारण किए हो। अगर तुम्हारा हम में निष्कपट प्रेम होता, अनन्य प्रेम होता, तो हमारे अंदर हित होते ही तुम्हारे प्राण पंछी उड़ जाते ना। पर तुम तो अभी तक जीवन धारण किए हो। गोपी ने कहा हाँ, इसका उत्तर भी हम आपको देती हैं। हमने जीवन किस प्रकार धारण किया है? बोले हमने निरंतर पिया है क्या? तब कथामृतम तप्त जीवनम
कविभिरीडितं कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलम् श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। हमने आपकी कथामृत का पान किया है। ये आपकी कथा का अमृतत्व है, जिसके कारण हमने अभी तक प्राण धारण किए हैं। आप जैसे आप अमृत हैं, आपका नाम भी अमृत है, आपका रूप भी अमृत है, आपकी लीला कथा भी तो अमृत है। तव कथामृतम, कैसी है आपकी कथा? तप्त जीवनम, हमारा रोम रोम विरह से उत्तप्त हो तो रहा है। प्राण पिंजरे में कैद, मन सांवरिया के पास। हमारा रोम रोम उत्तप्त तो हो रहा है आपके विरह में, लेकिन प्राण नहीं जा रहे। क्यों? क्योंकि प्राण रमे हैं आपकी लीला कथा के अमृत में। हमने छक कर आपकी लीला कथा का, आपकी कथा सुधा का पान किया है। कैसे हमारे प्राण पखेरु उड़ जाए। तब कथामृतम तप्त जीवनम। ऐसे तो अनेक अवसरों पर इस श्लोक की चर्चा होती रहती है, पर आज क्रम से इसका थोड़ा सा विचार करके फिर हम आगे बढ़ेंगे। तप्त जीवनम, त्रिताप से तप्त जो जीव है, आपकी कथा त्रिताप का नाश करने वाली है। भगवान की कथा से त्रिताप नष्ट होते हैं। आदि भौतिक ताप, आदि दैविक ताप, आध्यात्मिक ताप, ये भगवान की कथा श्रवण मात्र से नष्ट होते हैं। भगवान की कथा का प्रसाद क्या है? श्रीमद् भागवत स्वयं कहती है, यस्याम वै श्रूयमाणायाम कृष्णे परम पुरुषे भक्तिरुत्पद्यते। जिसके श्रवण मात्र से भगवान में भक्ति का उदय हो जाता है। और कैसी भक्ति? अगर किसी भागवत के मुख से भागवत श्रवण करने का अवसर मिल जाए, सुनने वाले का हृदय, सुनने वाले का जो पात्र है, वो ज्ञान और वैराग्य से परिपक्व हो, ज्ञान की अग्नि में तपा हुआ यदि पात्र हो, ज्ञान की अग्नि में तपा हुआ पात्र, अर्थात जैसे महाराज परीक्षित को जब ये अनुभव हुआ कि भाई केवल 7 ही दिन बचे हैं, मृत्यु को जब सर पर अनुभव किया तो सारा संसार निस्सार हो गया। वो महल, वो संपत्ति, वो वैभव, वो सब कुछ उनको निस्सार जान पड़ने लगा ना, क्योंकि ये अनुभव हो गया कि भाई मृत्यु निकट है। इसलिए तो नारायण स्वामी कहते हैं कि जो चाहत कल्याण, 2 बातों को भूल मत, जो चाहत कल्याण, नारायण एक मृत्यु को और दूजे श्री भगवान। जीव अपनी मृत्यु को बिसारे बैठा है ना, स्वामी जी सचेत करा रहे हैं। काल फिरत सर सांधे, संत चेताते हैं ना कि अरे जो लो जीवे तो लो हरि भज रे मन, और बात सब बाद, दिवस 4 के हला भला में तू कहां लेगा लाद। जब तक आप त्रिभुवन गुरु की आज्ञा नहीं मानेंगे, गुरु की आज्ञा माने बिना जीवन में किसका मंगल हो सकता है? और ये त्रिभुवन गुरु की आज्ञा है, सत हरि भजन जगत सब सपना। जब तक स्वप्नवत नहीं देखोगे संसार को, तब तक इसमें फंसना ही पड़ेगा, मन देना ही पड़ेगा इसमें। अच्छा देखो कितनी शक्ति है इन शब्दों में। ये बात कौन कह रहा है? अनुभव अपना। बोले मेरा अनुभव है, उमा कहूं मैं अनुभव अपना। मैं आपको अपने मन की एक बात बताता हूं। कभी उछल कूद करने लगे ना मन, तो मैं 8 बार 10 बार यही 2 पंक्तियां गाता हूं। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। और वहां श्री कागभुसुंडी कह रहे हैं, निज अनुभव सुन, हमारा अनुभव सुनो, निज अनुभव सुन कहूं खगेसा, बिन हरि भजन न जाहि कलेस। जब ज्ञान की अग्नि में परिपक्व हो जाता है पात्र,
जब श्रोता सुजान होता है, सेवक जी कह रहे ना, श्रोता सोई परम सुजान, सुनत चित रति करे। जो सुजान श्रोता होता है, पहले भी मैंने कई बार आपसे कहा, श्रोता की बड़ी गंभीर भूमिका है। श्रोता का परमाणु ही तो कार्य करता है। सुखदेव जी महाराज को जब परीक्षित मिले, तभी तो भागवत रस वर्षण हुआ। भागवत तो उनके हृदय में है ही, वो तो उसी के आनंद में मग्न रहते हैं। फिर सुनने वाला अगर ऐसा हो, जिसको बोध हो गया हो भाई ये संसार निस्सार है, श्री कृष्ण ही प्राप्तव्य है, श्री कृष्ण ही इष्ट है, लक्ष्य है, आराध्य है, फिर कृष्ण को प्राप्त करने की इच्छा से कोई सुनने बैठे, कृष्ण अनुराग प्राप्त करने की इच्छा से कोई श्रवण करने बैठे, और कहने वाला अगर भागवत हो, जिसकी स्थिति हो भागवत में, कहने वाला यदि स्वयं भागवत हो, करी यस्याम वही श्रूयमाणायाम कृष्णे परम पुरुषे भक्ति उत्पत्त्यते। बोले केवल श्रवण मात्र से, केवल सुनने मात्र से, श्रूयमाणायाम, केवल सुनने मात्र से श्री कृष्ण के चरणों में निष्काम भक्ति का उदय हो जाता है, फिर ये सूर्य उदय हो जाता है। महामोहतम पुंज, मोह के सब बादल हट जाते हैं, छट जाते हैं। जहां सुवचन रवि कर निकर, और निष्काम भक्ति का प्रताप क्या है? अनिमित्ता भागवती भक्ति ही सिद्धेर्गरीयसी, जरयत्याशु या कोशम निगीणम अनलो यथा। ऐसे जठराग्नि सारे भोजन को पचा देती है ना, रस बना देती है। फिर ऐसे ही जो भगवान की निष्काम भक्ति है, अनिमित्ता, जिसका कोई निमित्त नहीं है, किसी कारण से जो ना की जा रही हो, अनिमित्ता भागवती भक्ति सिद्धेर्गरीयसी, जरयत्याशु या कोशम निगीर्णम अनलो यथा। ऐसे जठराग्नि भोजन को पचा देती है, रस में परिवर्तित कर देती है। कह रहे ऐसे ही भगवान की जो निष्काम भक्ति है, कह रहे वो जन्म जन्म के कर्म बंधनों को भस्म करती है, भस्म कर देती है। एकादश स्कंध में जब भगवान श्री उद्धव जी से बात कर रहे हैं, तब भगवान अपने मुख से अपनी कथा की महिमा बताते हैं। बड़ा सुंदर श्लोक है। तावत् कर्माणि कुर्वीत न निर्विद्येत यावता, मत्कथा श्रवणादौ वा श्रद्धा यावन्न जायते। भगवान कह रहे भाई जितने भी ये साधन हैं, ये सब करने की आवश्यकता तब तक है जब तक हमारी कथा में श्रद्धा का उदय न हो जाए। बोले उसके बाद फिर कोई और साधन करने की आवश्यकता नहीं है। फिर तो नित्य निरंतर बस हमारी लीला कथा सुधा का ही पान करिए, कल्याण करा देने के लिए ये पर्याप्त है। बाकी सब साधन क्यों करने हैं? मैंने कहा ना, सुनने वाला कैसा हो, जो जिसका पात्र ज्ञान अग्नि में पक गया हो, ज्ञानाग्नि में पका पात्र हो। कच्चा पात्र होगा तो रस बह जाएगा, पात्र पका हो। फिर जितने सब साधन हैं, इसीलिए करना कि हमारा अंतःकरण शुद्ध हो जाए, हमारा अंतःकरण भगवान की लीला कथा के अमृत को धारण करने योग्य हो जाए, इसीलिए करना सब साधन। और कह रहे जब कथा में श्रद्धा हो जाए, श्रद्धा माने सोई श्रोता परम सुजान, सुनत चित रति करे। कह रहे जब उज्जवल श्रद्धा का उदय हो जाए कथा के प्रति, जब प्रतीति हो जाए, जब आपको कथा कहानी ना लगे। अपने यहां तो ऐसा नहीं होता, पर कहीं कहीं तो होता है ना, जो सो जाते हैं आकर, जो कथा को कहानी समझकर सुनते हैं वो सो जाते हैं, और अमृत समझकर जो कथा रस का पान करते हैं वो जन्म जन्म की मोह निद्रा से जग जाते हैं। कहीं भी श्रीमद् भागवत में सुनने की बात न कहकर कहा है पीजिए, पिबन्ति ये भगवत आत्मनः सता, कथामृतम श्रवण पुटेषु संभृतम, पुनन्ति ते विषय विदूषिताशयम। कल भी मैं आपसे कह रहा था ना, कथा विचार को शुद्ध करती है, कर्म को नहीं, विचार को शुद्ध कर देती है। और व्रजन्ति तच्चरण सरोरुहं,
और कह रहे हैं कि आपको चलकर नहीं जाना है। इतना शुद्ध अंतःकरण हो जाता है कथा सुनते सुनते, श्री कृष्ण की लीला कथा रस का पान करते करते अंतःकरण इतना शुद्ध, इतना निर्मल हो जाता है कि भगवान आ जाते हैं। क्या ढूंढते हैं भगवान? निर्मल हृदय ही तो ढूंढते हैं। ये जो प्रभु खड़े हैं मंदिर में, पलक भी नहीं झपकाते, इसी प्रतीक्षा में तो कि कभी कोई निर्मल हृदय आ जाए। व्रजंति तच्चरण सरोरुहांतिकम, प्रभु आ जाते हैं उस तक। कथा श्रवण करते करते इतना निर्मल हो जाता है मन। और फिर भगवान उद्धव जी से ये भी कह रहे हैं कि भाई मैं सबसे पहले हृदय में प्रवेश करता ही कान से हूं। यथा यथात्मा परिमृज्यते सौ मत पुण्य गाथा श्रवणाभिधाने तथा तथा पश्यति तत्व सूक्ष्मम चक्षुर्यथैवांजन संप्रयुक्तम। इसलिए कह रहे हैं भाई जब कथा सुनने बैठो ना, कैसे सुननी चाहिए? तस्मिन् महन्मुखरिता मधु विचरित्र पीयूष शेष सरितः परितः स्रवन्ति ताये पिबन्ति वितृषो नृप गाढ़ कर्णैः। अरे गाढ़ कर्णैः, जैसे अमृत छलक रहा है, एक बूंद भी यहाँ वहां टपक न जाए, ऐसे पीजिए। ताये पिबन्ति वितृषो, जैसे एक प्यासा व्यक्ति जिसको बड़ी तीव्र प्यास लगी हो और उसको पानी के स्थान पर कोई महा मधुर अमृत पिला दे, फिर तो वो कैसे पिएगा? करे ऐसे कथा रस का पान करिए। ताये पिबन्त वितृषो नृप गाढ़ कर्णैः तान्न स्पृशन्ते शनत्रिट भय शोक मोहा। बोले पंच क्लेशों से मुक्त कराने वाली भगवान की कथा है। भय, भूख, प्यास, भय, शोक और मोह, इन पंच क्लेशों का निवारण भगवान की कथा श्रवण करने से होता है। हाँ, पर बात यह है कि ये घटना घटती कब है? जब श्रोता और वक्ता का मिलन होता है। ऐसा श्रोता और ऐसा वक्ता हो, सोई सेवक रसिक अनन्य विमल यश विस्तरय। ये दुर्लभ है, ये इतना सहज और इतना सुलभ नहीं है। ऐसा संयोग सुलभ नहीं है, पर यदि बन जाए फिर तो कहते हैं कि निष्काम भक्ति का सूर्य उदय हो जाता है। राम भगति मुद मंगल मूला मिलहि जो संत होहि अनुकूला। मिलहि जो संत होहि अनुकूला। प्रभु अनुकूल हो जाए तो फिर सेवत सादर समन कलेसा, सब क्लेशों की निवृत्ति कराने वाली है भगवान की कथा। तो गोपी गिरी आपकी कथा अमृत का पान किया और छक्कर पान किया है, दिन रात पिया है। आप निकट थे या दूर थे, और आपकी कथा ने सदाई हमारे प्राणों में अमृतत्व का संचार किया है। तब कथामृतम तप्त जीवनम। अब आज के जो कुछ आधुनिक लोग हैं ना, वो कह रहे हैं क्या होता है सुनने से, बार बार वही कथा सुन रहे हो, क्या होता है सुनने से? मैं उनसे कहना चाहता हूं कि शब्द की शक्ति को तो भाई ज्ञान विज्ञान मनोविज्ञान सब मानते हैं ना। शब्द की शक्ति को तो सब मानते हैं। कोई गाली दे देता है आपको, निंदा कर देता है आपकी, क्यों मूड खराब हो जाता है आपका? क्यों हो जाता है? कान से कुछ गया, उसने भीतर कुछ हलचल की ना, आप बिल्कुल बड़े प्रसन्न थे, सहज आनंद में थे, अरे वैसे ऐसे ही किसी ने आपको आकर कटु शब्द बोल दिए, लो आप उदास हो गए, क्रोध में भर गए आप। कभी कभी व्यक्ति प्रतिक्रिया दे बैठता है, दे ही देता है। क्या है ये? शब्द में कुछ शक्ति है ना, वो आपको प्रसन्न से अप्रसन्न, अप्रसन्न से प्रसन्न कर सकती है ना। सकारात्मक शब्द सुनो तो मन प्रसन्न होता है, नकारात्मक शब्द सुनो तो मन निराश, हताश, उदास हो जाता है। और फिर भगवान की कथा तो न सकारात्मक है न नकारात्मक है। भगवान की कथा तो भगवान है, भगवान की कथा तो निर्गुण है, तीनों गुणों से न्यारी है, तीनों गुणों से पृथक है। संसार के हर शब्द में तो कोई ना कोई गुण है,
पर भगवान की कथा तो निर्गुण है, इसमें ये तीनों गुणों से न्यारी है। मैं बार बार आपसे कहता हूं ना भाई, जो शब्द जहां से आया है वो वही ले जाने की सामर्थ्य रखता है। ये जो भगवत कथा है, ये इसका एक एक शब्द ये भागवती शक्ति से पूर्ण है, ये प्रभु तक ले जाता है। और मैंने कहा ना, अगर प्रभु तक न ले जाए, प्रभु को ले आता है। ब्रजंति तच्चरण सरोरुहांतिकम, भगवान वेद व्यास का वाक्य है। पिबन्ति ये भगवत आत्मनः सता, कथामृतम श्रवणपुटेषु संभृतम। करना क्या है, क्या करना चाहिए हमको, अपनी ओर से क्या प्रयास करना चाहिए? अरे यही निर्मल भावना लेकर बैठिए। पूर्व भी मैंने आपको कभी कहा था, अभ्यास करिए इसका। जब आप यहां आते हैं, जब सत्संग में आते हैं, आप उतनी देर के लिए डिस्कनेक्ट योरसेल्फ फ्रॉम दैट आउटसाइड वर्ल्ड। थोड़ी देर के लिए भूल जाइए आप कौन है, बस उतनी देर के लिए अभ्यास करिए। भाव का भी तो अभ्यास किया जाता है ना, अभ्यास किया जाता है कि भाई अब थोड़ी देर के लिए ना हम किसी के हैं, ना कोई हमारा है। अब थोड़ी देर के लिए हम प्रभु के हैं, प्रभु हमारे हैं। आप देखोगे इस भाव का चिंतन, इस भाव का विचार, अभ्यास आपके भीतर परिवर्तन लेकर आएगा। यू विल बी रिसेप्टिव, आपके अंदर ग्रहण करने की क्षमता का उदय होगा, विकास होगा। कठिन से कठिन, प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थिति में उत्पन्न हुआ विषाद भी भगवान की कथा सुनने से दूर होता है। मृत्यु से बड़ा भय और किस बात का होगा? व्यक्ति को पता चल जाए भाई 2 दिन बाद मुझे मरना है, उसको भोजन बसन असन कुछ अच्छा लगेगा? बिल्कुल नहीं लगेगा। खबर पड़ जाए 2 दिन बाद मरना है। अब बात तो ये सच्ची है, 2 दिन में नहीं तो 4 दिन में, नहीं तो भाई कभी, ये बात तो सच्ची है। पर बात का विचार करने से भय होता है ना, इसलिए व्यक्ति इस बात का विचार नहीं करता। इस बात का विचार करने से भय किसको नहीं होगा, किसको नहीं होगा? कबीर कहते हैं, जा मरने से जग डरे, मेरे मन आनंद, कब मरी हो कब भेटी हो, पूर्ण परमानंद। कब मरी हो कब भेटी हो, पूर्ण परमानंद। तो वही भगवान वेद व्यास कह रहे हैं कि जब कथा श्रवण करने को मिले तो ऐसे करना। बड़े से बड़े भय का, विषाद का नाश करने वाली भगवान की कथा है। बड़ा बड़ा मूल्यवान सूत्र है ये। अरे तस्मिन् महन् मुखरिता मधुविक चरित्र पीयूष शेष सरितः परितः स्रवंती। अरे जिनके मुख से ये धारा प्रस्फुटित होती हो, उनका यदि सानिध्य मिले, उनके पास यदि बैठने को मिले, तो कह रहे उनके मुख से निसृत इस भागवती धारा का, इस सुधा धारा का कैसे पान करना? ताये पिबन्ते वितृषो नृपगाढ़ कर्णैः, तान्न स्पृशन्ते शनत्रिड भय शोक मोहा। कह रहे सबसे पहले देह गे की आसक्ति छूटेगी, भूख प्यास, शनत्रिड, फिर कह रहे भय शोक मोहा, भय शोक और मोह, इन सब क्लेशों का निवारण करने वाली श्री कृष्ण की कथा है। इसलिए तो उद्धव जी ने भगवान से कहा, ठीक है आप जाइए, हम यहीं रहेंगे, हम यहीं रहेंगे। फिर आपके भक्तों के संग आपका गुण गाते गाते, आपकी लीला कथा का गान करते करते रहेंगे। मंगल मूर्ति श्री हनुमान जी को प्रभु यही तो कह कर गए, आप कलयुग के अंत तक रहना। देखो है ना प्रेम का देश विचित्र। श्री हनुमान जी जैसा सेवक कौन होगा? कोई नहीं हो सकता। वो दास्य भक्ति के आचार्य हैं, उनके जैसा सेवक कोई नहीं हो सकता।
और प्रभु उनको आज्ञा देकर जा रहे हैं। सबको लेकर गए श्री रघुनाथ जी अपने साथ, सबको, एक एक अवधवासी को प्रभु अपने संग ले गए। श्री हनुमान जी को कहा, बोले आप यहीं रहना और कलयुग के अंत तक रहना। इसीलिए कहा सब ते सेवक धर्म कठोरा। कैसी आज्ञा प्रभु ने दे दी। नतमस्तक होकर श्री हनुमान जी ने अश्रुपूर्ण नेत्रों से केवल यही निवेदन किया, बोले प्रभु कोई आधार हमें दीजिए। तो श्री रघुनाथ जी मुस्कुराते हुए कहते, कथा सुनते रहना, हमारी कथा सुनते रहना। और यहां रहना क्यों 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 छोड़कर गए भगवान श्री हनुमान जी को यहां? साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। साधु संत के तुम रखवारे। कोई माने न माने भाई, मेरा अनुभव तो यही कहता है, कहीं भी कोई सत्कार्य, कोई पवित्र अनुष्ठान जिसका लक्ष्य उद्देश्य भगवान की प्रसन्नता हो, कहीं कोई ऐसा यज्ञ अनुष्ठान सफल होता है तो श्री हनुमान जी की कृपा पूर्ण सन्निधि से ही संपूर्ण होता है। नहीं तो आसुरी शक्तियां जो हैं वो तो हर युग हर काल में सत्कार्य में विघ्न उपस्थित करती है ना। सबसे बड़ा असुर तो मन ही है। आज सोचो कि शुभ काम करेंगे, थोड़ी देर के बाद मन ही वैसा नहीं रहता कि भीतर बाहर सत्कार्य की सिद्धि कराने वाले श्री हनुमान जी कथा के रसिक हैं। इसीलिए भगवत कथा की महिमा गाते गाते उनका सहज स्मरण हुआ। वो कथा के रसिक हैं, बिना निमंत्रण के जाते हैं। सबसे पीछे कृतमस्तकांजलिम, ऐसे नत होकर सजल नयन प्रभु की कथा रस का पान करते हैं। तो गोपी ने कहा वही कथा का अमृत हमने पिया है। तब कथामृतम तप्त जीवनम कवि भिरीडितम। जो कवियों के द्वारा स्तुत्य है, संत कवि, भक्त कवि, सब कवि आपकी कथा की स्तुति करते हैं। जो कवियों के द्वारा भी स्तुत्य है, मान्य है, वंद्य है। और फिर कह रहे कल्मषापहम। श्रीधर स्वामी अर्थ करते हैं कल्मषापहम का काम कर्म निरसनम। बोले जो काम का भी निवारण करती है और कर्म बंधन से भी मुक्त कराती है। दो बातें, काम और कर्म। कर्म करने की इच्छा काम है, कर्म के मूल में काम है। फिर काम कर्म निरसनम, शुभ अशुभ सब प्रकार के कर्मों से मुक्त कराने वाली, सब प्रकार के कर्म बंधनों से छुड़ाने वाली आपकी कथा है, कथा है, कथा है। मैंने पूर्व भी कभी निवेदन किया था कि कथा का पवित्र उद्देश्य लोक संग्रह नहीं है, लोक रंजन तो कदापि नहीं है। न तो लोक संग्रह है न लोक रंजन है। कथा का उद्देश्य तो लोक मंगल है। इससे लोक का मंगल होता है। कोई एक व्यक्ति कह रहा है, एक व्यक्ति सुन रहा है, लेकिन अगर श्रोता और वक्ता दोनों भगवत कथा को समर्पित हैं तो वो होने वाली कथा सारी सृष्टि का मंगल करेगी। इस बात से अर्थ नहीं है कितने लोग बैठकर सुनते हैं। देखो मानव मन आज बहुत बहिर्मुख हो गया है ना, इसलिए सारी कसौटियां बदल गई हैं। आज सफलता की कसौटी यही है। आज व्यक्ति को बड़ा छोटा कैसे आंका जाता है? या तो धन से आंका जाता है या उसके पद से आंका जाता है। उसके पास धन बल कितना है या उसके पास जन बल कितना है। पहले व्यक्ति को देखा जाता था भाई उसका आचरण कैसा है, उसके पास विचार की कोई संपदा है कि नहीं, उसके चरित्र में पारदर्शिता है कि नहीं, उसके आचरण में सुचिता है कि नहीं। पहले ऐसे व्यक्ति को श्रेष्ठ माना जाता था। आज जिसके पास धन है, पद है, आज वही व्यक्ति बड़ा है। अब क्या है, क्या क्या किया जाए? ये तो युग का धर्म है। घोरे कलयुगे प्राप्त सर्वधर्म विवर्जिते।
पर महर्षि वेदव्यास एक और बात कहते हैं, वासुदेव पराह मर्त्याः ते कृतार्था न संशयाः। कितना भी समय क्यों ना विपरीत हो जाए, क्यों ना प्रतिकूल हो जाए, पर जो श्री कृष्ण परायण है, वासुदेव पराः मर्त्यास्ते कृतार्था न संशयः, बोले जो श्री कृष्ण परायण है, बोले उनके कृतार्थ होने में कोई संशय नहीं है। वो कृतार्थ होंगे, वो कली कलुष से बचे रहेंगे। जो नाम और कथा के आश्रित रहेंगे, वो कली कलुष से बचे रहेंगे। चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्या वधु जीवनम आनंदाम्बुधि वर्धनम पतिपदम पूर्णामृतास्वादनम सर्वात्मस्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। नाम का गान भी कीर्तन है, भगवान के गुणों को गाना भी कीर्तन है, भगवान की लीला कथा का गान भी कीर्तन ही है। और श्रीमद् भागवत आदेश भी देती हैं, संदेश भी देती हैं, कलौ तद्धरि कीर्तनात्। महाराज वाणी में कहते हैं, कलि जुग मह कीर्तन परधाना गुरुमुख जपिए लाए ध्याना। कलि जुग मह कीर्तन प्रधान, भगवान का नाम गाइए, भगवान का गुण गाइए। नर देहि पाई चित चरण कमल दीजे, दीन बचन संतन संग दरस परस कीजे। दीन वचन संतन संग दरस परस कीजे। लीला गुण अमृत रस लीला गुण अमृत रस श्रवणन सूरदास गिरिधर जस गाए गाए जी जय। सूरदास गिरिधर जस गाए गाए जी जय। हमारे श्री महाप्रभु जी ने तो एक यही बात कही, निस दिन गान रूप माधुरी को पान और अंतर सिहान एक काम श्यामा श्याम सो। रजनीश एक बात कहते थे, अच्छी बात है इसलिए कह रहा हूं। वो कहते थे आज संसार की जो दशा है और आगे हो जाएगी, केवल अंतर्मुखी होकर ही व्यक्ति शांति और पवित्रता को प्राप्त कर सकता है। ऐसे संसार में जहां बहिरंग वृत्ति वाले लोगों की भरमार है, फिर ऐसे संसार में यदि किसी को यदि मन की शांति चाहिए, किसी को यदि अपने जीवन में शुचिता पवित्रता चाहिए, केवल अंतर्मुखी होकर ही वो प्राप्त कर सकता है। अंतर्मुखी होना अर्थात राम झरोखे बैठ के सबका उजराले, जैसी जाकी भावना वैसा ही फल दे। राम झरोखे बैठना माने भाई जो हो रहा है भाई प्रभु की लीला है, अपने को इसको देखकर कुछ कहना नहीं, भला बुरा कुछ नहीं कहना है। क्योंकि देखते ही लगती है, भगवान की माया देखते ही लगती है, देखने से ही दोष आता है। आप देखोगे और बस मन में विकार आएगा, देखिए मत। यही विधि है निर्लिप्त रहने की, हमारा मन भजन भाव के योग्य बना रहे। एक बात मैंने पहले कही थी, आज मैं फिर दोहरा रहा हूं। मन भजन के योग्य हो जाए ये एक बात है, लेकिन बना रहे ये दूसरी बात है। हो जाने के बाद आप निश्चिंत नहीं हो सकते, फिर उसको बनाए भी तो रखना है, वो अभ्यास निरंतर चाहिए। तो मन भजन भाव के योग्य बना रहे, इसके लिए आवश्यक है, निर्लिप्त रहने के लिए आवश्यक है। समेट लीजिए अपनी दृष्टि बाहर से। और बुद्धिमानी भी यही है, क्योंकि जो होना है वो होगा। आपके क्यों क्या कैसे करने से तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। हजार बार क्यों क्या कैसे करो, अरे अपने मन में परिवर्तन नहीं होता, बाहर क्या परिवर्तन है। इसलिए तो कहते हैं दूसरों की जय से पहले खुद पे जय करें। हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करें।
तो कह रहे कथा का ये प्रताप प्रसाद है। कल्मषापहम काम कर्म निरसनम। जैसे महाप्रभु कहते हैं ना, त्यक्ता कर्म विरात्मनैव भगवत धर्मेप्यहो निर्ममाः। माने जिसके कर्म में रुचि नहीं रह जाती, जिसको कुछ नहीं करना है। आसान नहीं है ये, आप समझो कि ये तो बड़ी आसान बात है, कुछ नहीं करना है। नहीं, ये आसान नहीं है। मैं तो आपसे बार बार कहता हूं 10 मिनट इस बात का अभ्यास किया करो, बैठ जाओ। स्वामी श्री शरणानंद जी महाराज तो इसको सब साधनों का साधन कहते हैं। चुप साधन, मौन साधन। वो तो कहते थे एक नियत समय पर अगर प्रयास करना कि ब्रह्म मुहूर्त की बेला हो। क्यों? क्योंकि उस समय सात्विक ऊर्जा, उस समय दिव्य चेतनाएं सक्रिय होती हैं। एक समय है। अब मध्याह्न के समय अगर कोई ध्यान करने बैठेगा तो उसको परेशानी होगी। क्यों? सूरज सर पर है। आपकी जीवनी शक्ति की जो गति है, जो दिशा है, उस समय कहीं और है। वो पुरुषार्थ करने का समय है, वो परिश्रम करने का समय है। भीतर की प्रकृति और बाहर की प्रकृति का संबंध है ना, सीधा सीधा संबंध है। तो श्री स्वामी जी तो कहते थे कि प्रयास करना मंगल बेला हो, जिसको अमृत बेला कहते हैं ना, अमृत बेला। हम पहले गाते थे अमृत वेला गुरांदा वेला। संत गुरुजन उस समय उनका परमाणु बड़ा सक्रिय होता है। अगर करना क्या है बोले कुछ नहीं करना है। क्या करना है बोले कुछ नहीं करना है। बैठ जाइए, बैठ जाइए। केवल स्वयं के होने को अनुभव करना है। दृष्टा बन के देखिए, मन के विचारों को उमड़ते घुमड़ते आते जाते देखिए। ये निर्लिप्तता का अभ्यास है। ऐसे ही निर्लिप्त हुआ जाता है इसी अभ्यास से। केवल दृष्टा बन के देखिए। ये बात कबीर कह रहे हैं। मैं बार बार गुनगुनाता हूं ये शब्द, क्योंकि बड़े प्यारे, बड़े सार्थक, बड़े महत्वपूर्ण शब्द हैं। राम झरोखे बैठ के सबका मुजरा ले। श्री स्वामी रामसुखदास जी महाराज इसी को चुप साधन कहते थे। श्री स्वामी शरणानंद जी महाराज मौन साधन, वो कहते थे श्रेष्ठतम साधन है मौन साधन। 5 मिनट 10 मिनट ऐसा अभ्यास करके देखिए, फिर आपको यह भी पता चलेगा कि कुछ ना करना कितना कठिन है। कुछ ना करना। श्रवण मंगलम श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जन। भाई श्रवण मात्र से ही मंगल है। वैसे आज मैंने सोचा था केवल 5 मिनट इस श्लोक को स्पर्श करेंगे, क्योंकि इसकी चर्चा तो होती रहती है और फिर उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे। पर चलो, जैसी लाडली लाल की इच्छा। करे श्रवण मंगलम और करे श्रीमदाततम। और कल मैंने आपसे कहा था श्री अर्थात, किसी को याद हो, श्री अर्थात सौभाग्य के अतिशय को श्री कहते हैं। सौभाग्यातिशय श्री। करे श्रीमदाततम। और बात भी सही है भाई। जन्म जन्म के कष्टों से, क्लेशों से छुटकारा कब मिलता है? जब कान में हरि की कथा पड़ती है। कोई ऐसो रे सुखदाई जिस हरि की कथा सुनाई, तिस भेंटे गति हो हमारी, तिस भेंटे गति हो हमारी। इसलिए प्रार्थना यही करनी है भाई, नित्य निरंतर यही प्रार्थना करनी है। हो कोई ऐसो रे भेंटे संत
मेरी लाहे सगली चिंत ठाकुर स्यो मेरो रंग माने। श्रवण मंगलम श्रीमदाततम। और तुलसी बाबा कह ही रहे हैं, राम भगति मुद मंगल मूला, मिलहि जो संत होहि अनुकूला। हरि कथा का स्रोत क्या है? बिन सतसंग न हरि कथा। संसार के पास तो अपनी व्यथा है सुनाने के लिए, हरि की कथा तो संत के पास है। संसार के पास सुनाने के लिए अपनी व्यथा है, अपना रोना गाना है। किसी के पास जाकर बैठ जाओ, एक दो बात के बाद वही देखो वही आ जाएगा। बहती नाली में आप फूल बिछा दो, कितनी देर टिकेंगे वो फूल? क्यों? क्योंकि उसका जो मूल है वही दूषित है। इस संसार के आदमी के पास कहीं जाकर बैठो, यही बात है। ये जो कई बार मैं आपको कह देता हूं ना कि भाई सब प्रश्नों का उत्तर तो कथा में मिल ही जाता है, इसके अतिरिक्त किसी अन्य प्रश्नोत्तरी की कोई आवश्यकता नहीं है। मेरा उद्देश्य, मेरा लक्ष्य, मेरा प्रयास केवल ये है कि भाई कथा का, सत्संग का लक्ष्य मेरे लिए भी और आपके लिए भी केवल प्रभु रहे। सेवत सादर समन कलेसा, जो सादर इसका सेवन करेगा उसके बिना कहे सब क्लेशों की निवृत्ति हो जाएगी। सब ही सुलभ सब दिन सब देसा, सेवत सादर समन कलेसा। पहले भी मैंने कभी आपसे कहा था, घर का एक कोना तो ऐसा होना भाई जहां कोई व्यवहारिक चेष्टा न हो, कोई सांसारिक क्रियाकलाप वहां ना होता हो। उस कोने को ही तो मंदिर कहोगे ना। ऐसे हमारे जीवन में भाई एक स्थान तो ऐसा होना चाहिए ना जहां कोई ना हो संसार की बात, जहां केवल प्रभु की बात हो, प्रभु की चर्चा हो। हम प्रयास पूर्वक अपने जीवन में एक ये स्थान बनाकर रखें ना। इसलिए आज पुनः आपसे कह रहा हूं, मैं भी प्रार्थना करता रहा हूं, आप भी करते रहना कि श्री जी ने कृपा करके जो ये संयोग बनाया है, ये जो हमको सुलभ कराया है, बस आपके मेरे मध्य में सदा केवल प्रभु ही रहें, प्रभु ही रहें, प्रभु ही रहें। कोई और बात, कोई और विचार, कोई और चेष्टा न आने पाए। बाकी सबके लिए संसार पड़ा है भाई। कोई ऐसो रे भेटे संत, मेरी लाहे सगली चिंत ठाकुर स्यो मेरो रंगला। कह रही हरि की कथा कहां मिलेगी? बिन सतसंग न हरि कथा, और ते ही बिन मोह न भाव। मोह गए बिन राम पद, मोहि न दृढ़ अनुराग। प्रथम भगति संतन करी संगा, दूजी रति मम कथा प्रसंगा। मैं फिर स्मरण करूं पावन स्मरण श्री मीराबाई सा का। भोजराज उदास देखते हैं, ससंकोच पूछते हैं कि आपके अनुकूल सब व्यवस्था तो यहां करा दी गई, पर आप प्रसन्न दिखाई नहीं पड़ती। महल के भीतर मंदिर का निर्माण हो गया, गिरधर गोपाल की सेवा की सब व्यवस्था हो गई, पर अभी भी आप प्रसन्न दिखाई नहीं पड़ती। आपका मन अप्रसन्न है। अश्रुपूर्ण नेत्रों से कहती हैं, साधु संग बिना मां का प्राण तिसाया मरे। मेरे प्राण त्रिषित हैं, यहां साधु संतों का संग नहीं मिलता, संतों का दर्शन नहीं होता। मेरा मार्ग तो वही है। भावे कोई निंदो भावे कोई बंदो, गुण गोविंद जी रागा श्याम। जी मार्ग सब संत गया छे, वी मार्ग में जा श्याम मीरा
देखो भाई, सार की बात आपको बताएं, ये जितना धर्म कर्म साधन, ये जो सब कुछ है, जो सब कुछ है, ये एक और है। हम, मेरी दृष्टि में तो भगवान की कृपा का केवल एक ही लक्षण है कि प्रभु अपने किसी निज जन से आपका मेल करा दे, बस यही भगवान की कृपा है। बाकी तो सब भाई अपना अपना कर्म है, अपना पुण्य है, अपना प्रारब्ध है, जो भी सब है वो जीव का अपना किया धरा है, आता जाता रहेगा। और इसी विधान से ये संसार चल रहा है। भगवान की कृपा क्या है? कृपा यही है कि प्रभु कोई अपने निज जन से मिला दे, जो कहे कथा और अर्थ विचारे, आप तरे आप करे और को तारे। कह रे दास मिले हरिदासा, कह रे दास मिले हरिदासा, जन्म जन्म की पूरी आशा, जन्म जन्म की पूरी आशा। इसलिए श्री पलटू साहब तो कहते हैं, प्रेम बिना राम नहीं, राम बिना संत नहीं, पलटू सत्संग वरदान मांगे। यही मांगते हैं प्रभु आपसे। चरण तुम्हारे हृदय बसे, संतन का संग पाओ, शोक अगन में मन ना व्यापे, आठ पैर गुण गाओ, आठ पैर गुण गाओ। सब संतों ने एक ही बात कही है, कर कृपा। प्रभु की कृपा हुई, क्या हुआ? करी कृपा संत मिले, मोहि तिनते धीरज पाया, संत मिले। और कहते रहो, कभी तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। आज चर्चा यहीं से तो आरंभ की हमने। प्रभु कह रहे हैं, अनन्य को तो अदेय वस्तु का भी दान कर दिया जाता है, जो दी जाने योग्य ना। और भगवान कह रहे हैं, मुक्तिम ददाति करहिचित् स्म न भक्ति योगम। श्रीमद् भागवत में भगवान अपने मुख से कह रहे मैं मुक्ति दे देता हूं, बड़ी सहजता से दे देता हूं। मुक्तिम ददाति करहिचित् स्म न भक्ति योगम। अरे मैं भक्ति प्रदान नहीं करता। किसी ने कहा ऐसा क्यों? बोले भाई फिर हमको बंध जाना पड़ता है, फिर हमको भक्त के अधीन हो जाना पड़ता है, फिर हम अधीन हैं। पहले भक्त कहता है तेरा नचाया नाचूं, फिर जी ठाकुर जी कह रहे फिर हमको उसके नचाए नाचना पड़ता है, इसलिए सहजता से नहीं देते। यही बात तो श्री महाप्रभु जी ने नाहरमल जी से कही ना, जब उन्होंने कहा कि ये कार्य हम किसी से करा देंगे, तो श्री महाप्रभु जी यही तो कहने लगे कि जो भक्ति मैंने कोटि कोटि जन्म यत्न करके संतों की कृपा से पाई है, उस कार्य को तू किसी अन्य सेवक के हाथ से कराना चाहता है? फिर श्याम सुंदर अपनी आराधना करने वाले को कोटि कोटि वरदान दे देते हैं, लेकिन अपनी निष्काम निष्कपट निष्किंचना भक्ति प्रदान नहीं करते। और भगवान कह रहे हैं भाई मैं नहीं देता, मैं मुक्ति दे देता हूं। इसलिए मैंने आपसे कुछ क्षण पहले निवेदन किया, किसी भी अन्य वस्तु को, उपलब्धि को, स्थिति को भगवान की कृपा नहीं समझना। और मैंने तो पहले भी आपसे कभी कहा था, संसार जिसको विस्तार कहता है, अध्यात्म उसी को विकार कहता है। संसार जिसको पुरुषार्थ कहता है, अध्यात्म की दृष्टि में वो रजोगुण है, काम और क्रोध को उत्पन्न कराने में हेतु है। वो काम और क्रोध जिसके लिए संत कह रहे हैं, काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, इन परिहरि रघुवीर ही भजहु भजई जय संत। आनंद तो आता है थोड़ी देर के लिए,
आप लौकिक दृष्टि से इस बात का विचार करो, चारों तरफ आपकी जय जयकार हो रही है, पलक पावड़े बिछाए जा रहे हैं, तो भाई मजा आता है। पर फिर थोड़ा संतों की बात पर भी ध्यान देना चाहिए, जो कहते हैं लोक मान्यता अनलसम तप कर कानन दाह। व्यक्ति पुरुषार्थ कहता है ना, इसको बहुत कुछ बना दिया, यहां पर ये बना दिया, वो बना दिया, कह रहे देखो प्रभु की बड़ी कृपा है। इसलिए मैंने कहा किसी भी वस्तु का कोई भी कारण हेतु परिणाम हो सकता है, पर भगवत कृपा का केवल एक लक्षण है, खरी कृपा संत मिले। और कैसा संत? ठाकुर स्यो मेरो रंगला, जिसके आने से विषय वासना की निवृत्ति हो, पूर्ति नहीं निवृत्ति, मन की उछल कूद समाप्त हो। वस्तु व्यक्ति से हमारा संबंध कम हो। सरल से शब्दों में कहा है, किसी ने बात पते की है, अगर ये खुश हो जाए तो खुदाई बख्श देते हैं, अगर नाराज हो तो बादशाही बख्श देते हैं, अगर अपना बनाते हैं तो सब कुछ लूट लेते हैं, ये मोहन है तभी तो मुस्कुरा कर लूट लेते। इसलिए कहने वाला कहता है, कौन है तैयार जो जलवा ए यार देखे। इनको कहीं से आना थोड़ी है, तो सामने ही खड़े हैं। रब ते तो दूर नहीं, तेरा भी कसूर नहीं, इनको किसी लोक से आना थोड़ी है, पास में ही है, निकट ही है। ये आपसे आपके भी अधिक निकट है, आपके आपसे भी अधिक निकट, पास ही तो है। पर बड़ी बात यह है ना कि भाई इनकी चाह है किसे, कौन है तैयार जो जलवा यार देखे। कहने वाला कहता है, कलमा ए इश्क है साहब, मौलवी नहीं मजनू चाहिए। इसको पढ़ने के लिए अक्ल की नहीं, इसको पढ़ने के लिए कुछ और चाहिए। कौन है तैयार? तो कह रहे ऐसी कथा का जो दान करे, श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। ये बड़े से बड़ा कौन है, सबसे बड़ा कौन है? भगत रसिकदेव एक बड़ा सुंदर छप्पा लिखते हैं, मुझे इस समय याद तो नहीं है। करिए पृथ्वी बड़ी है, नहीं उससे आकाश बड़ा है। इस प्रकार करते करते करिए सबसे बड़ा कौन है? सबसे बड़ा कौन है? व्यास बड़े हरि के जना, हरि ही नवावत माथ, जिनके ही में बसत है तीन लोक के नाथ। व्यास बड़े हरि के जना, कियो बड़ो उपकार, हरि सो धन हृदय दियो, छुड़ा दियो संसार। बड़े हरि के जना, बड़े हरि के जना। यहाँ गोपी ने बड़ा बड़ा पावन, बड़ा सादर स्मरण किया। फिर प्रभु पहले तो आपकी कथा ऐसी है, और फिर बलिहारी तो आपकी उस कथा का दान करने वाले की है।
जो आप तरे और औरन को तारे। मुझे पंक्तियां इतनी प्यारी हैं। रैदास जब कहते हैं, ठहरे दास मिले हरिदासा, जन्म जन्म की पूरी आशा, जन्म जन्म की पूरी आशा। भिद्यते हृदय ग्रंथिश्छिद्यन्ते सर्व संशयाः। निषद का वाक्य है। जिसके मुख से हरि की कथा सुनकर हृदय की ग्रंथि का भेदन हो गया। अब कोई संशय नहीं है, मन का संशय भागा। वस्तु से अधिक महत्व वस्तु के मूल का है, स्रोत का है। जैसे थोड़ा सा मैंने कभी रत्नों के विषय में पढ़ा, तो उसमें उस शास्त्र में ये बात लिखी है कि आपको ये देखना है कि वो किस भूमि से आया है, उसकी ग्राउंड एनर्जी कैसी है, भूमि कैसी है। तीर्थ की भूमि में कुछ होता है ना। यहां जिस भूमि पर हम बैठे हैं, इस रज की तो महिमा है। वृंदावन की रेणु में मरिबो मंगला है, भूमि की महिमा है ना। वृक्ष तो कहीं पर भी है। फिर व्यास जी कहते ना, वृंदावन के रूख हमारे मात पिता सुत बंध। उसका मूल कहां है? जल की महिमा नहीं है, गंगा जल की महिमा है, क्योंकि उसका स्रोत कहां है? नारायण के चरण कमल है। उसका स्रोत नारायण के चरण कमल है, उसकी महिमा है। कि प्रभु, एक तो आपकी कथा, फिर उस कथा का मूल कहां, क्या है, कहां है? फिर जो उस कथा का दान करें, जिनके मुख से वो कथा सुधा धारा निस्सृत हो रही है, और उसका परिणाम क्या आ रहा है, उसका प्रसाद क्या मिल रहा है? भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया। हृदय की ग्रंथि का भेदन हो गया। वेदांत जिसे जड़ चेतन की गांठ कहता है, बोले वो गांठ खुल गई। थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कहा, जब तक संसार को स्वप्नवत नहीं जान लोगे, तब तक भजन में वास्तविक प्रवृत्ति होगी ही नहीं, हो ही नहीं सकती। इसीलिए मैंने कहा था, केवल भक्ति नहीं, ज्ञान और वैराग्य से युक्त भक्ति। ज्ञान और वैराग्य पुत्र हैं भक्ति महारानी के, और पुत्र हष्ट पुष्ट प्रसन्न हो तभी माता प्रसन्न रह सकती है। ज्ञान की अग्नि में तपा हुआ पात्र और वैराग्य के द्वारा जिसे सुघड़ कर दिया गया हो, सुघड़ कर दिया गया हो। पात्र के आकार का भी बड़ा महत्व होता है। मैं आपको एक बात और बताऊं, जो पात्र का आकार है वो भी बड़ा महत्वपूर्ण है। आज लोगों को समझ में आ रही है ये बात कि गिलास से पानी नहीं पीना चाहिए, लोटे से पानी पीना चाहिए। अब प्राकृतिक चिकित्सा वाले लोग ये बात कह रहे हैं, भाई गिलास से पानी नहीं पीना चाहिए, लोटे से पानी पीना चाहिए। आपको सुनकर आश्चर्य हो रहा होगा ना, आप गूगल करना, आपको मिल जाएगा कुछ इस विषय में। जो उसका आकार है ना, उसमें कुछ है। हमारी सभ्यता में गिलास नहीं है, हमारी सभ्यता में चम्मच नहीं है। ये सब तो संक्रमण का परिणाम है। सांस्कृतिक संक्रमण होता है ना, तो संक्रमण का परिणाम है। तो जो आकार है वो बड़ा महत्वपूर्ण है। अगर कहीं मंगल कलश स्थापित करना हो तो कलश ही तो स्थापित किया जाता है। पेंदे में जल भर के थोड़ी रख दोगे आप। अगर मंगल कलश की स्थापना करनी तो कलश की तो आवश्यकता है ना। वो जो पात्र का आकार है वो बड़ा महत्वपूर्ण है। ऐसे ज्ञान की अग्नि में तपा हुआ और वैराग्य से सुघड़ पात्र, वो भक्ति रस का अधिकारी है, जिसका पात्र भी सुघड़ है, सुंदर, देखने में सुष्टु। इसलिए कहा ज्ञान और वैराग्य से युक्त भक्ति। दूसरे श्लोक में कह दिया गोपी ने, हम जानती हैं कि आप केवल गोपिकानंदन नहीं है, आप अंतर्यामी, आप ईश्वर भी हैं, आप सर्वज्ञ सर्वविद भी हैं, आप सर्वेश्वर भी हैं, आप ही सर्व कारण हैं, आप ही सर्व अंतर्यामी हैं।
तो जब तक संसार को स्वप्नवत नहीं जान लोगे, तब तक भजन भाव में प्रवृत्ति होगी नहीं, तब तक भजनानंद नहीं प्राप्त होगा, तब तक लगेगा नहीं भाई ये निस्सार है, भाई इसमें प्रयास करने का कोई लाभ नहीं है। ये जो सूरदास जी की उक्ति है ना, अब मैं नाचो थक्यो गोपाल, ये क्या है? ये बोध का परिणाम है। गुरु की कृपा से बोध हो गया, अब मैं नाचो थक्यो गोपाल। बहुत नाचे ना सूरदास जी संसार के इशारे पर, सूर स्वामी, चारों ओर जय जयकार होती है सूरदास जी की। क्यों? क्योंकि अगली पिछली बात बता देते हैं। अच्छा देखो, मानव मन बड़ा विचित्र है, उसको भूत का शोक भी रहता है, भविष्य की चिंता भी रहती है, उसको वर्तमान से कोई लेना देना नहीं है। ये माया श्री कृष्ण की। दौड़ दौड़ कर जाता है व्यक्ति, कोई आपको आपके भविष्य की बात बता दे तो। एक बात मैं अपनी ओर से कहता हुआ आगे बढ़ूं कि भविष्य की बात कोई बता तो सकता है, लेकिन होने को रोक कोई नहीं सकता है। बता तो आपको हो सकता है, कोई बता दे, वो भी 100 में से 99 तो तुक्का लगाने वाले ही होंगे। तीर चलाने वाला तो कोई एक आदि होता है, बता दे हो सकता है। और मैं कहता हूं कि प्रकृति का अनादर क्यों करना, प्रकृति के नियमों का अतिक्रमण क्यों करना। देखो, प्रकृति ने एक व्यवस्था की है कि बहुत पुरानी बात भी आप भूल जाते हो, और अगले पल क्या होने वाला है ये भी आप और मैं नहीं जानते। ये हमारे मानसिक रूप से स्वस्थ और संतुलित रहने की प्राकृतिक व्यवस्था है। इसको क्यों तोड़ना है, मरोड़ना है, इसमें खींचातानी क्यों करनी है? भाई भगवान ने कुछ सोच विचार कर व्यवस्था की होगी ना कि बहुत पुरानी बात भी हम भूल जाएं। जो लोग नहीं भूलते वो पीड़ित रहते हैं, जो लोग पुरानी बात नहीं भूल पाते वो लोग पीड़ित रहते हैं, वो मानसिक रूप से अस्वस्थ हो जाते हैं। निराशा, हताशा, अवसाद उन्हीं के जीवन में आता है। पुरानी से पुरानी बात सोच सोच कर घुलते रहेंगे तो कोई अच्छी बात थोड़ी है बहुत पुरानी बात याद रहे, भूल जाने दो। मैं तो अभी गीता जी के सत्र में भी कहा था, आप अपने जीवन में स्मृतियों को क्यों पकड़ कर रखते हो? उसकी कोई आवश्यकता नहीं है, जो हुआ सो हुआ, और भविष्य की चिंता की भी कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आपके लिए अच्छा होता ना, आपके लिए उचित होता, तो प्रकृति ही ऐसी व्यवस्था कर देती, आप जान लेते कि आपका भविष्य क्या होगा, कब होगा, कैसा होगा। अरे यहां तो शास्त्र में ऐसी बात आती है, पुराणों में भी ऐसा उल्लेख मिलता है कि बुरी बात अगर किसी को बतानी हो, किसी को कोई अप्रिय समाचार देना हो, तो कह रहे कि जितना देर टल सके उतना टाल देना चाहिए, कि कम से कम उतने क्षण तो उसको उस दुख से बचाया जा सके। 1 वर्ष बाद जीवन में जो संकट आने वाला है वो आपको आज ही खबर पड़ जाए तो 1 वर्ष भी तो गया उसी चिंता में, उसी क्लेश में। क्या आवश्यकता है इसकी? प्रकृति का आदर करिए। प्रभु ने हमारे लिए जो व्यवस्था की वो सबसे अच्छी है। आज की चिंता करिए ना, आज आपके हाथ में है। और मैं कहता हूं वैसे भी भविष्य क्या है, आज जो बीज डाल रहे हो वो कल फल बनकर आएगा। बस इसमें कोई बहुत अधिक विचार करने की आवश्यकता ही नहीं है। हमारा प्रयास रहेगा कि हम अधिक से अधिक सत्कर्म करेंगे, सावधान रहेंगे, प्रभु से प्रार्थना करेंगे, हमारा विवेक जगा रहे। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास। दूर अज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे, हर बुराई से बचते रहे हम, जितनी भी दे भली जिंदगी दे, अपनी करुणा का जल तू बहा दे, कर दे पावन हर एक मन का कोना। हम चले
नेक रस्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास। जैसे व्यक्ति की वृत्ति व्यवहार से उसकी समृद्धि झलकती है ना, ऐसे ही हमारे भी व्यवहार से, हमारी चेष्टा से, हमारी भावना से हमारी आध्यात्मिक समृद्धि झलके। मैं तो पहले कभी कहा करता था कि दुनिया बदलने का स्वप्न नहीं है कोई हमारा, इसे सुंदर बनाने का प्रयास कर सकते हैं, स्वयं के जीवन को सुंदर बनाकर। एक दीपक जलाकर ही अनेक बुझे हुए दीपकों के लिए संभावना का निर्माण किया जाता है। एक दीपक जलाकर हम अपने जीवन को सुंदर बनाकर इसे सुंदर बनाने का प्रयास कर सकते हैं। और मेरा ऐसा अनुभव है, और मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक ये बात आपसे निवेदन कर रहा हूं कि जब आप ऐसा शुभ संकल्प करते हैं, प्रकृति सर्वथा अनुकूल हो जाती है। आप जहां पांव रखते हैं वहीं पर मार्ग बनने लगता है। तो आज की ये पवित्र वार्ता यहीं श्री जी के चरणों में निवेदन करते हुए, महाराज श्री के चरणों में प्रणाम। आप सबके हृदयस्थ हित प्रभु को, भाव प्रभु को नमन।